So we have started Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay, and coefficient of correlation is denoted by R. So R is equal to summation dx dy upon n into sigma x into sigma y. ठीक है, ये हम कोरिलेशन निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं. अब ये जो समेशन dx dy सिग्मा x और सिग्मा y, सिग्मा x और सिग्मा y हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ठीक है, डिस्पर्जन में हमने पढ़ा था. क्लियर? सिग्मा x इज इक्वल टू समेशन dx स्क्वायर अपॉन n, उसका स्क्वायर रूट हम कर देते हैं, एंड सिग्मा y इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n. ठीक है, इस तरीके से हम सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो जब हम एक क्वेश्चन में सिग्मा x की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे, अगर नहीं गिवन है तो इस तरीके से निकाल लेंगे, सिर्फ समेशन dx स्क्वायर अपॉन n. आप ये जो dx और dy ये अलग अलग है. दिस इज द डेविएशन, dx इज द डेविएशन ऑफ x एंड dy इज डेविएशन ऑफ y. Okay, and it is calculated dx is equal to x minus x bar and y minus y bar is equal to dy. ठीक है, यहाँ पे भी यही dx है, dx is equal to x minus x bar. यहाँ पे हम क्या कर देंगे? dx निकाल के फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, dy निकाल के इसका स्क्वायर कर देंगे. ऊपर क्या किया हमने? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल लिया. ठीक है, dx इंटू dy, फिर उसका टोटल कर लिया, समेशन dx dy आ गया. ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं. क्लियर? तो ये था फॉर्मूला डिराइव. कैसे कैसे निकलेगा? कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, dx और dy, समेशन dx dy की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है. क्लियर? किस नाम से? आपको ये नहीं लिखा मिलेगा समेशन dx dy इज इक्वल टू 225 और 250 और 230. नहीं, इसको स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा. क्या? जब मैं इसको स्टेटमेंट में डिफाइन करूँ, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y. समेशन dx dy को हम कहते हैं समेशन dx dy इज इक्वल टू द सम ऑफ, समेशन का सम हो गया, सम ऑफ किसका सम है? dx और dy के प्रोडक्ट का. तो इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट of deviation of x and y. डेविएशन ऑफ x है dx, डेविएशन ऑफ y है dy. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y का मतलब है dx इंटू dy. भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा ना. किसका प्रोडक्ट निकला है? डेविएशन ऑफ x का और डेविएशन ऑफ y का. ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन. जब टोटल कर दिया तो आगे लग गया समेशन dx dy. ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y. क्लियर? तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा मिलेगा समेशन dx dy इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट लिख के मिलेगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू सपोज 230 गिवन है. ठीक है, तो 230 का मतलब है इट इज समेशन dx dy इज इक्वल टू 230. ठीक है, क्लियर? हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में समेशन dx dy की जगह 230. एन हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है. ठीक है, तो n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम पहले ही पढ़ते आए हैं. ये ऐसे मिलेगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिर्फ क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन का कोई नाम हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज हो सकते हैं. ठीक है, ये हमने जिनको ऑब्जर्व किया है उसका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. ठीक है, ये भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में मिलेगा. नेक्स्ट है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. क्लियर? ये कैसे मिलेगा? सिग्मा क्या होता है? किसको रिप्रेजेंट करता है सिग्मा? स्टैंडर्ड डेविएशन को. तो यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग मिलेगी.
ठीक है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने जब ये क्वेश्चन में पुट सॉरी फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, ये कब यूज होगा जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो समेशन dx dy भी गिवन होगा, क्लियर। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन होगी, जब हमें वेरिएबल्स गिवन होंगे x और y अलग अलग गिवन होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना ये तभी यूज होगा जब हमें सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू निकाल के दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं, समेशन dx dy अपॉन n ये होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है। समेशन dx dy अपॉन n होता है कोवेरिएंस x y या कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है, क्लियर। कोवेरिएंस में क्या होता है? सो समेशन dx dy अपॉन n होता है कोवेरिएंस ऑफ x y, क्लियर। जब क्वेश्चन में हमें गिवन है कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर, x और y दोनों की कोवेरिएंस भी गिवन है और सिग्मा x भी गिवन है और सिग्मा y भी गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो क्या ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा? जब हमें क्वेश्चन में ये तीन चीजें गिवन है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, सिग्मा x एंड सिग्मा y, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं जब हम इसको रिप्लेस कर दें, समेशन dx dy अपॉन n को रिप्लेस कर दो किससे? कोवेरिएंस x y, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू कोवेरिएंस x एंड y अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, ठीक है। हमने ये वाला रिप्लेस कर दिया कोवेरिएंस, क्योंकि कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? समेशन dx dy अपॉन n होता है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कई बार क्वेश्चन में कोवेरिएंस की भी वैल्यू गिवन होती है, सिग्मा x और सिग्मा y की भी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें r की वैल्यू दे दे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू दे दे, तो 0.75 कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की दे दे ये, ठीक है, सपोज इट इज 7.25 सिग्मा x भी दे दे दैट इज 1.25, सिग्मा y निकालना है तो निकल जाएगा इजीली। r पुट कर दो, कोवेरिएंस x y पुट कर दो, सिग्मा x पुट कर दो, थर्ड वैल्यू अपने आप, फोर्थ वैल्यू अपने आप निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आ गया, कौन सा? कोवेरिएंस x y अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, आया यहीं से है, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने इसको डिराइव कर लिया, क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा x और सिग्मा y को, सिग्मा x और सिग्मा y को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हमें सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम क्या करेंगे? चलिए r निकालना है, ओके। तो r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n। अब हम सिग्मा x और सिग्मा y को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, सिग्मा x और सिग्मा y को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिग्मा x क्या होता है? सिग्मा x होता है अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n इनटू सिग्मा y क्या होता है? अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? इस फॉर्मूले पे एक्सपैंड कर लिया, समेशन dx dy ऐसा दिन रखा, n ऐसा दिन रखा, सिग्मा x निकाल लिया, सिग्मा x निकलता है अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n। इसी तरीके से सिग्मा y को एक्सपेंड कर लिया, सिग्मा y किसके इक्वल होता है? अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। हमने सिग्मा x और सिग्मा y का फॉर्मूला पुट कर दिया है, सिग्मा x की जगह रख दिया अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n और सिग्मा y की जगह रख दिया अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला एलिमेंट रहेगा, नीचे जो अंडर रूट है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट है, जो वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट हो जाएगा मल्टीप्लाई, n नहीं होगा क्योंकि n अंडर द रूट नहीं है, ठीक है, ये अलग रह जाएगा एज इट इज। हम
स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली समेशन dx dy अपॉन n इनटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अंडर द रूट समेशन dx स्क्वायर इनटू समेशन dy स्क्वायर n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, अब n स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब n जो है वो अंडर द रूट नहीं रहेगा क्योंकि n का स्क्वायर ने n के स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, इनका स्क्वायर रूट बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अब आगे, समेशन dx dy अपॉन n, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट, n का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n क्या बच जाएगा, इनटू 1 अपॉन n, भाई इस n को हम अंडर रूट से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, क्लियर, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इनटू समेशन dy स्क्वायर। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर होता समेशन dx इनटू समेशन dy का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ओके, अब n इंटू 1 अपॉन n, n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, सो ये हटा दो, एक और नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इनटू समेशन dy स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास x और y वेरिएबल गिवन होंगे, ये अलग अलग वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू निकाल के दे रखी है, भाई समेशन dx dy की वैल्यू निकाल के दे रखी है, सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू निकाल के दे रखी है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, जब हमें टेबल गिवन है, जब हमें टेबल गिवन है x की अलग वैल्यूज और y की अलग वैल्यूज, तब हम ये फॉर्मूला पुट करने के बजाय ये पुट करेंगे सिंपली, क्योंकि हमें सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा dx और dy से ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब x और y गिवन होंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होंगी, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। जब हमें वैल्यूज निकाल के दे रखी है dx dy और सिग्मा x और सिग्मा y, तो हम ये पुट करेंगे, और अगर कोवेरिएंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आए, कौन सा, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n इनटू सिग्मा x सिग्मा y, ये सब यूज होंगे जब सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, ये तब यूज होगा जब हमें कोवेरिएंस गिवन हो। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ क्या है कि इसमें सिग्मा समेशन dx dy गिवन था, इसमें कोवेरिएंस गिवन है। ठीक है, क्लियर, कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, कोवेरिएंस xy भी गिवन है, समेशन dx dy भी गिवन है, लेकिन n नहीं गिवन होता है। ठीक है, और सिग्मा x और सिग्मा y भी गिवन है। क्या क्या गिवन है, समेशन dx dy, ठीक है, सिग्मा x सिग्मा y एंड कोवेरिएंस xy, ये चार चीजें गिवन है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, कोवेरिएंस वाला, क्यों, ऊपर वाला लग ही नहीं सकता क्योंकि n नहीं है। ठीक है, समेशन dx dy तो है लेकिन n गिवन नहीं है, तो हम कोवेरिएंस यूज कर लेंगे। ठीक है, और जब हमें टेबल में गिवन है x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इनटू समेशन dy स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पे जो डेविएशन निकलेगा dx और dy, ये dx निकलेगा dx इज इक्वल टू x माइनस x बार, और dy निकलेगा y माइनस y बार। अज्यूम मीन से नहीं निकालना है, अज्यूम मीन से अगर निकालोगे तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपने डेविएशन एक्चुअल मीन से ली है, dx x माइनस x बार करके निकाला है और dy y माइनस y बार करके निकाला है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में है आपको x और y सीरीज, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोरिलेशन में आपको दो वेरिएबल गिवन होंगे, x और y,
या फिर ए और बी, दो वेरिएबल गिवन होंगे, क्योंकि हमें पता है कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच का म्यूचुअल रिलेशन सेटअप करता है कोरिलेशन, है ना। तो यहाँ पे गिवन है n नंबर ऑफ आइटम x सीरीज की गिवन है, तो n गिवन है हमारे पास x का और y का, ठीक है, दोनों का n गिवन है हमारे पास। x सीरीज का जो n है वो है 20 और y सीरीज का जो n है वो भी है 20। एक और चीज, यहाँ पे जो n होगा दोनों वेरिएबल्स का n कॉमन रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों वेरिएबल्स में सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा x, ठीक है, एंड सिग्मा y, क्लियर। तो मैंने x ऊपर लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सिग्मा लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y गिवन सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 3, ठीक है। और इसके अलावा गिवन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, ओके। वही चीज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x and y from their mean, ठीक है, इज इक्वल टू 200। तो ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x and y from their mean। तो सम मीन समेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मीन dx and dy, तो ये हो गया समेशन dx dy, ठीक है, इज इक्वल टू 200। तो समेशन dx dy हो गया, ठीक है। तो हमें n गिवन है, सिग्मा x सिग्मा y गिवन है और समेशन dx dy गिवन है। कोरिलेशन निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n इनटू सिग्मा x इनटू सिग्मा y, ठीक है। हमें सारी वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, n भी गिवन है, सिग्मा x और सिग्मा y भी गिवन है, ठीक है। तो समेशन dx dy कितना है 200, n कितना है 20 इनटू सिग्मा x 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 200 अपॉन 300, तो 2 अपॉन 3 r इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी मिली हो कि कमेंट अपॉन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो कितना डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उनके बीच में, तो कल डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन बताई थी, ठीक है। तो 0.6 है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, या 0.5 से 0.75, 0.5 से 0.75 के बीच में आ रहा है, और ये होती है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल, ठीक है। इफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है। इफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y वेरिएबल इज 10, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y गिवन है 10, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y गिवन है 10 एंड द वेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है, वेरिएंस होता है dx एंड y का है dy, वेरिएंस ऑफ x एंड y है 25 एंड 9, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कोवेरिएंस xy गिवन है, vx एंड vy गिवन है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमें कोवेरिएंस गिवन है, तो हमें पता है कोवेरिएंस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कोवेरिएंस xy अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y। ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें कोवेरिएंस गिवन है। तो कोवेरिएंस तो गिवन है, लेकिन सिग्मा x और सिग्मा y नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं गिवन है, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर डिस्पर्जन में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √b होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है।
तो सिग्मा एक्स निकालेंगे कैसे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है, और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, क्लियर। ये निकलता कैसे, वेरिएंस अगर हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर से तो हम क्या करते हैं, हमें गिवन होता है सिग्मा, क्लियर, हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन होती है, सिग्मा स्क्वायर नहीं गिवन होता। तो हम क्या करते हैं, या फिर सिग्मा निकाल सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड से क्या हो जाता है, अंडर रूट वी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है, अंडर रूट वी इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वी, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स, हमें गिवन है वी एक्स, तो वैल्यू पुट कर दूंगा वी एक्स की जगह। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से हम सिग्मा वाई निकाल लेंगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट वी वाई, सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई, सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में यही चाहिए था, कोवेरिएंस एक्स वाई चाहिए था, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट कर दो 10, कोवेरिएंस एक्स वाई की जगह हमने पुट कर दिया 10 अपॉन सिग्मा एक्स हमने निकाला 5 इनटू सिग्मा वाई है 3, तो 10 अपॉन 15, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6, आर इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पे भी कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगी, मॉडरेट, पॉजिटिव डिग्री ऑफ मॉडरेट कोरिलेशन, ठीक है।